आज की कहानी बिना अकल के नकल। एक समय की बात है, किसी देश में सूखे की वजह से अकाल पड़ गया। सभी लोगों की फसलें सूखकर बर्बाद हो गई। उस देश के लोग खाने पीने के लिए तरसने लगे। ऐसी मुश्किल घड़ी में बेचारे कौवों और अन्य पशु पक्षियों को भी रोटी या खाने के टुकड़े नहीं मिल रहे थे। जब कौवों को काफी दिनों से कुछ खाने के लिए नहीं मिला, तो वे भोजन की खोज में जंगल ढूंढने लगे। जंगल पहुंचने पर एक कौवा कौवी की जोड़ी एक पेड़ पर रुके और वहीं पर अपना बसेरा बना लिया। उसी पेड़ के नीचे एक तालाब था। उस तालाब में पानी में रहने वाला एक कौवा रहता था। वह दिन भर पानी में रहता और ढेर सारी मछलियां पकड़कर अपना पेट भरता रहता था। जब पेट भर जाता था, तब वह पानी में खेलता भी था। वहीं पेड़ की डाल पर बैठा कौवा जब पानी वाले कौवे को देखता, तो उसका भी मन उसी की तरह बनने का करता। उसने सोचा कि अगर वह पानी वाले कौवे से दोस्ती कर ले, तो उसे भी दिन भर खाने के लिए मछलियां मिलेंगी। वह तालाब के किनारे गया और पानी वाले कौवे से मीठे स्वर में बात करने लगा। उसने कहा, मित्र सुनो, तुम बहुत ही स्वस्थ हो। पलक झपकते ही मछलियां पकड़ लेते हो। क्या मुझे भी अपना यह गुण सिखा दोगे? यह सुनकर पानी वाले कौवे ने कहा, मित्र, तुम यह सीखकर क्या ही करोगे? जब भी तुम्हें भूख लगे तो मुझे बता दिया करो। मैं तुम्हें पानी में से मछलियां पकड़कर दे दूंगा और तुम खा लिया करना। उस दिन के बाद से जब भी कौवे को भूख लगती, वह पानी वाले कौवे के पास जाता और उससे ढेर सारी मछलियां लेकर खाता। एक दिन उस कौवे ने सोचा कि पानी में जाकर बस मछलियां ही तो पकड़नी है। यह काम वह खुद भी कर सकता है। आखिर कब तक वह उस पानी वाले कौवे का एहसान लेता रहेगा? उसने मन में ठाना कि वह तालाब में जाएगा और खुद अपने लिए मछलियां पकड़ेगा। जब वह तालाब के पानी में जाने लगा, तो पानी वाले कौवे ने उससे फिर कहा, मित्र, तुम ऐसा मत करो। तुम्हें पानी में मछली पकड़ना नहीं आता है, इस वजह से पानी में जाना तुम्हारे लिए जोखिम भरा हो सकता है। पानी वाले कौवे की बात सुनकर पेड़ पर रहने वाले कौवे ने घमंड में कहा, तुम ऐसा अपने अभिमान की वजह से बोल रहे हो। मैं भी तुम्हारे जैसा पानी में जाकर मछलियां पकड़ सकता हूं और आज मैं ऐसा करके साबित भी कर दूंगा। इतना कहकर उस कौवे ने तालाब के पानी में छपाक से छलांग लगा दी। अब तालाब के पानी में काई जमी हुई थी, जिसमें वह फंस गया। उस कौवे को काई हटाने या उससे बाहर निकलने का कोई अनुभव नहीं था। उसने काई में अपनी चोंच मारकर उसमें छेद करना चाहा। इसके लिए जैसे ही उसने अपनी चोंच काई में धंसाई, उसकी चोंच भी काई में फंस गई। काफी प्रयास करने के बाद भी वह उस काई से बाहर न निकल सका और कुछ देर बाद पानी में दम घुटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। बाद में कौवे को ढूंढते हुए कूवी भी तालाब के पास आई। वहां आकर उसने पानी वाले कौवे से अपने कौवे के बारे में पूछा। पानी वाले कौवे ने सारी बात बताते हुए कहा, मेरी नकल करने के चक्कर में उस कौवे ने अपने ही हाथों से अपने प्राण धो लिए। सीख, किसी के जैसा बनने का दिखावा करने के लिए भी मेहनत करने की जरूरत होती है। साथ ही अहंकार इंसान के लिए बहुत बुरा होता है। चांद पर खरगोश। बहुत समय पहले गंगा किनारे एक जंगल में 4 दोस्त रहते थे, खरगोश, सियार, बंदर और ऊदबिलाव। इन सभी दोस्तों की एक ही चाहत थी, सबसे बड़ा दानवीर बनना। एक दिन चारों ने एक साथ फैसला लिया कि वो कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ कर लाएंगे जिसे वो दान कर सकें। परम दान करने के लिए चारों मित्र अपने अपने घर से निकल गए। ऊदबिलाव गंगा तट से लाल रंग की 7 मछलियां लेकर आ गया। सियार दही से भरी हांडी और मांस का टुकड़ा लेकर आया। उसके बाद बंदर उछलता कूदता बाग से आम के गुच्छे लेकर आया। दिन ढलने को था, लेकिन खरगोश को कुछ नहीं समझ आया।
उसने सोचा अगर वो घास का दान करेगा तो उसे दान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह सोचते सोचते खरगोश खाली हाथ वापस चला गया। खरगोश को खाली हाथ लौटते देख उससे उदबिलाव ने पूछा, अरे, तुम क्या दान करोगे? आज ही के दिन दान करने से महादान का लाभ मिलेगा, पता है न तुम्हें? खरगोश ने कहा। हाँ, मुझे पता है, इसलिए आज मैंने खुद को दान करने का फैसला लिया है। यह सुनकर खरगोश के सारे दोस्त हैरान हो गए। जैसे ही इस बात की खबर इंद्र देवता तक पहुंची तो वो सीधे धरती पर आ गए। इंद्र साधु का भेष बनाकर चारों मित्रों के पास पहुंचे। पहले सियार, बंदर और उदबिलाव ने दान दिया। फिर खरगोश के पास इंद्र देवता पहुंचे और कहा, तुम क्या दान दोगे? खरगोश ने बताया कि वो खुद को दान कर रहा है। इतना सुनते ही इंद्रदेव ने वहां अपनी शक्ति से आग जलाई और खरगोश को उसके अंदर समाने के लिए कहा। खरगोश हिम्मत करके आग के अंदर घुस गया। इंद्र यह देखकर हैरान रह गए। उनके मन में हुआ कि खरगोश सही में बहुत बड़ा दानी है और इंद्रदेव यह देख बहुत खुश हुए। उधर खरगोश आग में भी सही सलामत खड़ा था। इंद्रदेव अपने रूप में आ गए। इंद्रदेव ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यह आग मायावी है, इसलिए इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इतना कहने के बाद इंद्रदेव ने खरगोश को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस दान को पूरी दुनिया हमेशा याद करेगी। मैं तुम्हारे शरीर का निशान चांद पर बनाऊंगा। इतना कहते ही इंद्रदेव ने चांद में एक पर्वत को मसलकर खरगोश का निशान बना दिया। तब से ही मान्यता है कि चांद पर खरगोश के निशान हैं और इसी तरह चांद तक पहुंचे बिना ही चांद पर खरगोश की छाप पहुंच गई। सीख: सच्चे दानवीर वही होते हैं जो निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं। कहानी है मिठाई का जादू। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारा लड़का रहता था जिसका नाम छोटू था। छोटू को मिठाइयाँ बहुत पसंद थी। एक दिन गांव में एक नई मिठाई की दुकान खुली। दुकान से हर दिन एक मीठी खुशबू आती थी जो सभी को अपनी ओर खींचती थी। छोटू ने अपनी बचत से पैसे निकाले और मिठाई खरीदने दुकान गया। दुकान में एक बूढ़े दादाजी बैठे थे। उन्होंने छोटू को एक चमकती हुई मिठाई दी और कहा, ये मिठाई जादुई है। इसे खाकर तुम जो चाहोगे वही होगा। छोटू ने मिठाई खाई और तुरंत उसके सामने एक बड़ा सा खेल का मैदान प्रकट हो गया। छोटू बहुत खुश हुआ और उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया। सभी ने खूब खेला और मजे किए। जब सभी दोस्त खेल रहे थे, अचानक खेल का मैदान गायब हो गया। छोटू और उसके दोस्त परेशान हो गए। बूढ़े दादाजी फिर से आए और कहा, बच्चों, ये जादू सिर्फ थोड़े समय के लिए था। असली खुशी मेहनत करने से मिलती है, न कि जादू से। सीख: छोटू ने समझा कि जादू से मिलने वाली खुशी असली नहीं होती। उसने फैसला किया कि अब वह मेहनत करेगा और जो चाहेगा उसे खुद से हासिल हम हर दिन कुछ नया अपलोड करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।